दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में कामदा एकादशी की कथा सुनाने वाला हूं। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। यह कामदा एकादशी की कथा जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक मन लगाकर आसन पर बैठकर सुनता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो कि चैत्र नवरात्रि के 2 दिन बाद पड़ती है। अब की साल यह कामदा एकादशी 19 अप्रैल 2024 वार शुक्रवार को पड़ रही है। तो कामदा एकादशी की कथा क्या है, आप हमारे साथ बने रहें और सुनें। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, आप एक पुरानी कथा के माध्यम से सुनिए जिसको राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से कहा था। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है? महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक नागपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज करता था। वहाँ अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसमें अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा ललिता और उसके साथ ललित नाम का गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में मनोरंजन कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इस त्रुटि को बता दिया। राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया, दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी पत्नी को स्मरण कर रहा है, तू राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे। वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने वह उस जगह एक आश्रम देखा। वह उस आश्रम में गई। उसे देखकर ऋषि बोले, सुबे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गए हैं। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। ऋषि बोले, भद्रे, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती हो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पति गंधर्व रूप में आ गया।
कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, अब आगे मैं इसका कथासार भी बताता हूँ। कथासार इस प्रकार है, मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपा का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। तो दर्शकों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? आप हमें सकारात्मक कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि हम आगे भी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और कथा आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को, परिवारजनों को, रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।